क्योंकि मैंने सोचा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो सही है, क्योंकि इतना पेन सह लिया, अब तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट फिर अगर होनी थी तो मैं इतना पेन ही क्यों सहती, मैं पहले ऑपरेशन करा लेती। बट मैंने मेरे बीमारी होने के बाद भी मैंने सोचा इतना पेन सा, जैसे इनको पेन आ रहा है ना तो बच्चे की हार्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मतलब हाई हो जा रही है वो। तो बोली कि इसलिए ना रिस्क हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने अंदर पोटी भी कर दिया तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमको डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोच लीजिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही सही है, क्योंकि अंदर पोटी कर दिए तो इन्फेक्शन वगैरह भी फैलने का डर रहता है, आप सबको पता ही होगा। तो इसलिए बोले कि देख लीजिए। फिर बोले, फिर सबने बातचीत की, पूछा एक दूसरे से, मेरी मम्मी पापा को भी फ़ोन किया और मेरे से भी पूछ रहे। मैं कुछ बोल ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो सही है, क्योंकि इतना पेन सह लिया, अब तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट फिर अगर होनी थी तो मैं इतना पेन ही क्यों सहती, मैं पहले ऑपरेशन करा लेती। बट मैंने मेरे बीमारी होने के बाद भी मैंने सोचा इतना पेन सा, तो मैंने पूछा कि उन्होंने हाँ कर दी, मतलब मेरे हस्बैंड ने। तो बोले कि हाँ, वो बोले कि अगर खुशबू को दिक्कत हो सकती है, बाप को दिक्कत हो सकती है तो कर दो ऑपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैंने भी क्या बोलते हैं, मैंने मना ही की, कुछ बोल ही नहीं थी। फिर बाद में उन्होंने बोला ना कि बच्चे को भी तकलीफ़ हो सकती है, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए, कोई बात नहीं ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने हाँ कर दी, मैंने बोला कि चलो बस कर दो जल्दी से अब तो। फिर मेरे को इतने पेन हुए जा रहे। फिर उन्होंने मेरे जो तैयारी सब की, उन्होंने जो ऑपरेशन से पहले तैयारियाँ होती है, ड्रिप वगैरह चढ़ाना, इंजेक्शन, वो सब तो मेरे पहले ही हो चुके थे हैं। तो उसके बाद वो अंदर लेके गए मेरे को, लेकिन अंदर ले जाने से पहले उन्होंने पहले वो जो क्या बोलते हैं उसको, यूरिन बैग होता है ना, वो उन्होंने लगाया। तो बोली कि यूरिन बैग लगा रही हूँ, तो मैंने बोला ठीक है लगा दो। मेरे को डर भी लग रहा था, लेकिन उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना दर्द हो रहा था कि क्या करूँ। लेकिन सही में इतना दर्द नहीं होता, उसमें पता भी नहीं चलेगा आपको, फटाक से लगा देंगी वो। तो उन्होंने जल्दी से लगा दिया, तो मेरे को पता भी नहीं चला। हल्का सा अजीब लगता है, आपको महसूस होता है अजीब सा, लेकिन दर्द नहीं होता इतना, तो सहन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि दर्द होता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो हेयर वगैरह थे, उन्होंने जहाँ से ऑपरेशन होना था पेट के नीचे थोड़ा सा, उन्होंने वो मेरा क्लीन किया। उसके बाद मेरे को, मैंने नाइटी तो पहले ही पहन के आई थी मैं, क्योंकि मेरा इतना दर्द था। मैं नाइटी रात को पहन के सोती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में नाइटी ही सबसे कंफर्टेबल लगती है, तो मैं उसी में ही चली गई थी, क्योंकि उस टाइम बदलने का कहाँ होश रहता है, नाइटी वगैरह इतना पेन होने लग जाता है। फिर उसके बाद मैं गई ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी। फर्स्ट टाइम था मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मैं इतनी डर रही थी। लेकिन उस टाइम मुझे सच में इतना ज़्यादा पेन था, मैंने सोचा कि बस हो जाए, कुछ भी होए पर हो जाए बच्चा मेरा, और मेरा बच्चा सेफ रहे। फिर उसके बाद सीज़र वगैरह वो सब उनके रहते ना, औजार वगैरह क्या बोलते हैं उनका, मुझे नहीं पता, पर मैं तो यही बोलती हूँ औजार वगैरह। तो बोलते क्या है मुझे नहीं पता। तो उनके जो भी सीज़र्स और वो सब थे, नाइफ़, वो सब चीज़ें रहती है, उन्होंने सब एक ट्रे में कॉटन वगैरह सब कुछ कर ली। और जो स्टील के जो सब क्या कैंची वगैरह वो सब रहती है, उस पर उन्होंने वो कुछ है ना, मतलब वो लोग करते होंगे क्लीनिंग उसकी, कुछ तो उन्होंने किया वो सब ट्रे में। वो मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा है, और मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी देखकर, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। पर फिर मैंने हिम्मत जुटाई। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि बहुत, मतलब तब भी इतनी देर लगी, मुझे इतना दर्द हो रहा था, सब लोग तैयारी कर रहे थे, इतना टाइम लग रहा था। डॉक्टर भी फिर बाद में एक बार चली गई थी डॉक्टर, कुछ काम से गई होंगी, उसके बाद आई डॉक्टर। तो क्योंकि फ्रेंड डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, सुबह मतलब 12 बजे रहे थे, दोपहर हो रही थी, सुबह तो क्या सुबह मतलब आई है 10 बजे आई है ना। तो उसके बाद 12 बजे मेरे को लेके गए हैं। फिर उसके बाद मतलब लेके
गए हैं, मतलब बुलाया अंदर चल के, तो मैं खुद ही गई थी ऑपरेशन थिएटर में। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, उन्होंने बोला कि लेट जाओ, और मैं बार बार उठ उठ के बैठ रही हूँ। और मेरे को वो जो यूरिन बैग उन्होंने डाला था ना, उससे मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि बस क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझसे। मैं यूरिन भी नहीं कर पा रही थी डर के मारे, क्योंकि अजीब लगता है फर्स्ट टाइम। और फिर बोले कुछ नहीं होगा, एक बार अजीब लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी। फिर मैडम बोली कि फिर सब लोग आ गए। उसके बाद सब ने, डॉक्टर्स ने अपने जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं उन सब ने अपने मुँह पे मास्क भी लगा लिया, और कपड़े वगैरह जो मतलब आगे एप्रन वगैरह लगाते हैं वो सब लगा लिया। फिर उसके बाद वो मैं लेट गई, मैं डर रही थी, मैं बार बार उठ के बैठ रही थी। तो डॉक्टर मुझे बोले कि लेट जाओ, फिर मैं लेट गई हिम्मत करके। फिर उसके बाद मैं चादर भी, पता है आपको, हटा रही थी अपने ऊपर से बार बार। मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा घबराहट होने लगी थी, पेन हो रहा था, पेन सहन नहीं हो रहा था उस टाइम पेन, मतलब ऐसा लग रहा था मेरा बेबी हो ही जाएगा, ऐसा होने वाला एकदम। लेकिन वही बात है, मैं रिस्क था। फिर उस बाद मैं लेटी, उन्होंने मेरा जो है ऑपरेशन चालू करने के लिए मुझे बोला कि ये आप बैठो, एकदम सीधे होके बैठना। तो मैं बैठी। मुझे पहले डर लगा, मुझे लगा पता नहीं मेरी कमर में वैसी ही प्रॉब्लम है, और खून से कितना दर्द होता होगा एनेस्थीसिया से। तो मैं बोला झुक जाओ, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ऐसे झुक गई स्ट्रेट। फिर उन्होंने मेरी कमर में इंजेक्शन लगाया, और कसम से बोल रही फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला उसका, मुझे पता नहीं चला और किसी का पता नहीं। क्योंकि मेरे को ऐसा भी हो सकता है मेरी कमर में दर्द रहता है इसलिए पता नहीं चला हो, या फिर मैं लेबर में ज़्यादा थी तो मेरा हिस्सा सुन्न हो गया हो कमर का दर्द की वजह से, इसलिए मुझे पता नहीं चला हो, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद सबकी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई कोई लेडीज़ बोलते हैं कि हमें उसमें भी दर्द होता है, बट मुझे नहीं हुआ, बिल्कुल भी पता नहीं चला मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब मेरा जो है उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया मुझे। उसके बाद मैं लेट गई, तो मेरे धीरे धीरे पैर सुन्न होने लगे, झंझनाने लगे, मतलब सुन्न नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा मुझे रुक जाओ, मुझे ना अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली मैडम मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना वो हो रहा है, मेरे को ना पता चल रहा है, मेरे को मतलब वो लोग ना कैंची से ना कॉटन लगा के शायद वो लोग दवाई लगा रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। तो मैंने बोल दिया मैम मुझे ना पता चल रहा है, मेरे को ना पता चल रहा है, अभी मैं होश में हूँ, मेरे को ना महसूस हो रहा है। मैं डर रही मुझे ऐसी सुन करे बिना ही कहीं कट जाऊँ मैं और सुन हुई भी ना हो। तो बोली इसलिए बता देना चाहिए ना मैम को। तो मैम बोली कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक बार ही ऐसा लगेगा, कुछ नहीं होगा, वो हम अभी नहीं कर रहे, वैसे भी हम वैसे भी अभी नहीं कर रहे, बोले अभी तो खाली हम दवाई लगा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर बोली कुछ नहीं होगा तो लेट जाओ, फिर बोली दवाई लगा रहे हैं अभी तो। फिर अचानक से उन्होंने जैसी मतलब 1 मिनट, फिर ना मुझे नींद आने लगी, और इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना लोग क्या बताऊँ। और नींद आ रही तो मैं ऐसे उठ के देख लूँ, हमने ना जैसे कट लगाया ना, तो मुझे पता अंदाज ऐसे एहसास हो रहा था, लेकिन दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, खाली एहसास हुआ कि हाँ कुछ काटा। फिर उन्होंने मेरे बेटा रुक जाओ, यार ये मुझे बता नहीं देगा। उसके बाद है ना मैं लोगों को बता दूँ, उन्होंने मेरे हाथ में जो है बीपी का जो लगाते हैं वो लगाया था, और एक तरफ मेरे हाथ में लगाई थी पल्स के लिए, जो उंगलियों में लगते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो लगाई थी फिंगर्स में मेरे, और एक तरफ मेरे लगाया था बीपी का, और इधर मेरे ड्रिप भी चढ़ा रखी थी। मेरे सब कुछ हो रहा था, तो भी ध्यान रखना पड़ता है उनको भी, ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भी बोले कि तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बोली फिर उसका मैं बोली कि पता नहीं चलेगा, मेरे को कैंची का तो महसूस हुआ, बट वो
फ्रेंड्स वैसे ही आपको महसूस होता है क्योंकि धीरे धीरे शुरू होता है ना, इसलिए। बाकी दर्द वरद आपको कुछ भी नहीं होगा, खाली महसूस होगा। वो हमको ऐसा लगता है कि पता चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मैं लेट गई और मैं कसम से वो पेन मेरा ऐसे गायब हुआ, जो लेबर पेन में सह रही थी ना, वो मेरा ऐसे गायब हुआ। मेरे को इतनी शांति मिली। फिर उसके बाद 12 आई थिंक 24 मिनट पे मेरे को बेटा हुआ, मेरा वंश। उसके बाद डॉक्टर बोली, और मतलब वो सब अपने डॉक्टर बातें कर रहे थे। बातें करते करते मेरे जो है स्टिचेस लगा रहे थे आई थिंक, क्योंकि मैंने ना हल्के लिए आँख खोल के मैं ऐसे देख रही हूँ, देखा स्टिचेस कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहे हैं। और मैं डर के मारे देखी भी नहीं, मुझे डर लग रहा था। मैं वापस आँख मीच के सो गई हूँ, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं आराम से सो रही हूँ, उठ रही हूँ। जगह चेंज हो गई मेरी अब यहाँ आकर बैठ गई हूँ। क्या करूँ फ्रेंड्स, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, तो वीडियो रोकनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत से वीडियो बनती है। उसके बाद मेरा बेटा हुआ 12-24 पे। मुझे एग्जैक्ट टाइम यही है, 12-24 ही आई थिंक। और मैं एक बार देखूँगी उसमें, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है, बट मुझे तो पक्का है कि नहीं कि 12-24 ही है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा बच्चा हुआ, मैं तो सो गई हूँ, मुझे तो पता नहीं कब मेरा बच्चा हो गया। बस मैंने उनको स्टिचर लगाया, मुझे पता चल गया था कि बेबी। और हाँ, उससे पहले मैंने आँख खोल के देखी थी ना, तो ना ऐसे कोई मतलब जो पानी की जैसे थैली जैसा कुछ लग रहा था, उसमें ना बाल दिख रहे थे पीछे से हैं। मुझे पता चल गया था कि मुझे बेबी हो गया है। और वही है, फिर मैं आराम से फिर सो गई, लेकिन नशा चढ़ा था, दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो दर्द के बाद जब शांति मिलती है तो नींद आती है, क्योंकि मैं 2 रात से सोई नहीं थी। फिर और वैसे मुझे नींद नहीं आती है, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो मेरे को दिन में सोना पड़ता है। तो इसलिए फिर जैसी मैं सो गई, उसके बाद मेरी आँख खुली ना, तो सब कोई भी नहीं था, डॉक्टर वगैरह सब जा चुके थे। नर्स थी, सब सफाई वगैरह वहाँ पे कर रही थी। तो मतलब मेरे हाथ से वो सब उन्होंने हटाया। फिर मैंने इधर देखा तो वो बोली कि एक नर्स थी, उनसे पूछा मैंने कि मेरा बेबी हो गया? तो वो बोली कि हाँ हो गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी संतुष्टि मिली, मुझे मैं आपको बता नहीं सकती। और जो सब पेन था वो गायब हो गया। मतलब अब तो पेन वैसे भी लेबर पेन तो गायब हो ही गया था, अब आगे जाके पेन होता है, और उस टाइम तो पेन नहीं होता है। ऑपरेशन होता है तो बिल्कुल ही पेन नहीं होता है, क्योंकि सुन करके करते हैं। और बाद में होता है वो बेयरेबल होता भी है, नहीं भी होता है, क्योंकि बेबी होने के बाद सहन हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे को देख के अंदर सहन कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, कब कट लगा, कब बच्चा हुआ, कुछ भी पता नहीं चलेगा, कब टाके लगे। इसलिए डरिएगा मत, ऑपरेशन हो या नॉर्मल, डरना नहीं, हिम्मत रखना है। उसके बाद जैसे उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे को रूम में लेके गए, मैं रूम में आई तो सब लोग थे, सब लोग बेबी को लेके रखे थे, सब लोग इसको खिला रहे थे। तो मैं तो होश में थी भी और नहीं भी, क्योंकि मेरे को बेहोश नहीं करा था, लेकिन मैं नींद के नशे में थी बहुत ज़्यादा, और दर्द में थी। तो दर्द के बाद आराम मिला है, तो थोड़ा नींद आती है। और 9 मंथ बच्चे को पेट में रखना, उसके बाद अचानक से पूरा पेट भी खाली हो गया और शांति सी हो जाती है ना, उसके बाद तो नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मैं ऐसे लेटी हुई थी, तो मैं बोलती है मम्मी, सब लोग बोलता है कि तू बाबू को देखेगी तो बाबू को। मैंने कि दिखाओ, फिर दिखाया तो मेरी बहन बोलती है कि लड़का हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। उस टाइम मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था कि मुझे क्या हुआ है ना, मैंने पूछा था, मैंने खाली ये पूछा था कि मेरा बेबी हो गया क्या, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पूछा था। तो उसके बाद मैं अंदर आई तो बोली कि खुशबू लड़का हुआ है। मेरी ननद भी बोली कि भाभी लड़का हुआ है। तो मैंने बोला कि देखा तो छू जा बेबी, ब्लू कपड़े पहने हुए, इतना क्यूट मेरा बच्चा छोटा सा, मेरे को ऐसे करके दिखाया उन्होंने मेरा वंश। और मेरा वंश इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरे जैसा सेम टू सेम मेरे जैसा लग रहा था वो उस टाइम, इतना प्यारा लग रहा था वो। तो वो बोली कि देखो
तुम्हारा बच्चा। फिर उन्होंने मेरे बगल में लिटा दिया और मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा है। फाइनली इतना तकलीफ सहने के बाद मैं इतनी खुश हुई ना अपने बच्चे को देख के। उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं खाली सो रही थी, सोए जा रही थी क्योंकि नींद में थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे लगा कि मैं सारी नींद आज ही पूरी कर लूँगी। शाम हुई, रात हुई, मैंने तब मुझे होश आया थोड़ा, मैंने देखा कि मेरा बच्चा है छोटा सा, इतना क्यूट सा। मम्मी दूध पिला रही थी वो। वही सब फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए थे। और मेरी डिलीवरी स्टोरी आप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। उसके मेरे को छुट्टी मिल गई थी, मेरे को अगले दिन ही छुट्टी मिल गई थी, अगले दिन ही मेरे को छुट्टी मिल गई थी फ्रेंड्स। जैसे ही आप स्टूल पास कर देते हो या यूरिन पास कर देते हो को छुट्टी मिल जाती है। लेकिन कसम से वो जो टाइम था ना, उसके बाद का टाइम भी अगर आप लोग को जानना है तो मुझे बताइएगा कि मैंने बाद में क्या क्या परेशानी सही और क्या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे। लेकिन वो जो खुशी थी उसके बाद मुझे, और हाँ मुझे ना यूरिन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और पहले तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर जैसे जैसे गैल उतरा मेरे को इतना पेन हुआ, ज़्यादा पेन हुआ। तो वो लोग दवाई देते रहते हैं, इंजेक्शन डालते रहते हैं, तो आपका दर्द थोड़ा कम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई को बोलते कि मर ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सेकेंड डिलीवरी जो मेरी थी वो मेरी थोड़ी अलग है, वो कुछ ज़्यादा ही अलग है, तो वो आपको बताऊंगी मैं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मैं उसकी भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग को वो वीडियो भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि कट कर करके बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि कभी बेबी रो रहा है, कभी क्या हो रहा है। बाबू को भी संभाल रही हूँ और एक तरफ वीडियो भी बना रही हूँ, इसलिए। तो मैं अपने बच्चे के साथ घर आई थी, वो वेलकम वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और बर्थ व्लॉग भी है, मेरे हस्बैंड ने बनाई ये वीडियो। मैं उसमें लेबर पेन और वो सब का एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर पाई, वीडियो में दिखा नहीं पाई, बट क्या बोलते हैं डिलीवरी से पहले की वीडियो, हॉस्पिटल गई थी वो वाली वीडियो, वो सब आपको मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। और मेरे बच्चे को भी देखिएगा और बताइएगा कैसा है मेरा बच्चा। तो बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे से, और मेरा बच्चा मेरे लिए इतनी खुशियाँ लेके आया ना। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से वो आया मुझे नींद आने लग गई थी बहुत। रात भर कितनी भी कोशिश कर लेती थी मैं जगने की, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी काम भी कर लूँ, तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। ये मेरे बच्चे के आते मुझे नींद आने लग गई थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी में आया, कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने जो मेरे को उस टाइम क्या बोलते हैं स्टूल पास करने की मेरी नहीं हो रहा था मन में, तो स्टूल पास भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि होना ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर कुछ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं नहीं, पानी सा कुछ होता है उसको, हम क्या बोलते हैं, वो उन्होंने अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद मेरा जो है मेरी जो पेट थोड़ा मेरा साफ़ हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा घर पे। अगले दिन ही मैं घर पे आ गई थी और मेरा वेलकम भी हुआ था बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा तैयारी करी थी मेरे लिए, मेरी ननदों ने, मेरी दोनों ननद ने मेरे लिए इतनी अच्छी तैयारी की थी, मेरी बहन ने इतनी अच्छी मेरे लिए तैयारी की थी। सब ने बहुत, मेरी सास तो मेरे साथ ही थी, मेरी चाची जी भी मेरे साथ थी, और बाकी सब घर वाले जितने थे सब बहुत खुश थे, सब ने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। तो सबको थैंक यू उस दिन के लिए। वो दिन मेरे लिए इतना ख़ास है, और वो अब वो दिन आएगा 22 सितंबर, तो बहुत याद आती है वो दिन। कितना खुश थी मैं उस दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है मेरे लिए। तो उस दिन मैं अपने बच्चे से बर्थडे पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है वो दिन मेरे लिए, क्योंकि सितंबर को मेरा भी बर्थडे आता है और मेरे बच्चे का भी बर्थडे आता है। अपना बर्थडे तो अब मेरे लिए इतना खास नहीं है, बट मेरे बच्चे का मेरे लिए बहुत खास है। तो दूसरे बेबी की डिलीवरी स्टोरी भी आने वाली है, वो आपको मिलेगी कल। तो आज तो मैं यही वीडियो बना पाऊँगी,
तो कल वो अलग से शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है। तो अभी मैंने उसको उसके पापा को 2 मिनट के लिए दिया है, तो अभी मेरे को उसको लेना भी है जाके, और मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, इसलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो स्टोरी शेयर करूँगी। आप स्ट्रेस में रहती हूँ अभी, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हम वीडियो बनाएंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए मेरी डिलीवरी स्टोरी को, और आगे भी शेयर कीजिए। और दूसरी वीडियो भी आने वाली है, उसको भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।